सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स फ्लाई। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर कर रहे हैं स्टोरी ऑफ द पालमपुर, चैप्टर 1 फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो लेट्स सी। यस स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 1 फ्रॉम इकोनॉमिक्स सेक्शन। सो हमारी 4 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फार्मिंग मेथड मॉडर्न और ट्रेडिशनल और मिक्स डू द फार्मर यूज? राइट अ नोट। हमें ये बताना है कि मॉडर्न जो किसान हैं हमारे इंडिया में, वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल करते हैं, या दोनों का मिक्सअप करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इन इंडिया सम फार्मर्स, मेनली लार्ज फार्मर्स, यूज़ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। कि जो हमारे बड़े फार्मर हैं वो जो है मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग यूज़ करते हैं। एंड फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी स्पेशली यूज़ दिस मेथड। हाउ एवर स्मॉल एंड मार्जिनल, जो मीडियम फार्मर हैं और स्मॉल फार्मर हैं, वो जो है स्टिल ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन यूज़ कर रहे हैं। हाउ एवर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ हैव बिगन टू यूज़ बेटर सीड, केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, जिन्होंने मिक्स यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ पार्ट ऑफ मॉडर्न एंड सम आर ट्रेडिशनल। In fact, we find farmers using modern method along with the farmer who still use traditional method. It means that some farmers who are using modern with the traditional farming. So next question is, what are the sources of irrigation? Irrigation होता है फसलों में पानी देना। तो हमारे जो है फसलों में पानी देना जो है इरिगेशन में किस किस तरीके से दिया जाता है। नंबर 1, कैनाल्स, जो नहरें होती हैं, ट्यूबवेल्स एंड टैंक। अ मेजोरिटी ऑफ द फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन रेन एज सोर्स ऑफ इरिगेशन। अभी भी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया में अभी भी बहुत सारे किसान जो है वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं खेती। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑफ द कल्टिवेशन लैंड इज इरिगेटेड? सो आंसर इज नियरली हाफ, मीन्स 40 to 50%। 50% area we are doing the cultivation, and it is increasing day by day. Next is, why are farm laborers like Dala and Ramkali poor? कि जो ये डाला फार्म, क्वेश्चन है कि डाला और रामकली गरीब मजदूर क्यों हैं? तो बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पोरेस्ट पीपल इन विलेज पालमपुर। के जो पालमपुर विलेज है वहाँ पे ये दोनों ही गरीब हैं। डाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर। जो डाला है उसके पास ज़मीन नहीं है और वो खेतों में काम करता है डेली बेसिस पे। ही फॉल्स टू गेट रेगुलर वर्क, उसको रेगुलर खेतों में काम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मशीनीकरण होने के कारण एग्रीकल्चर में ज़्यादातर मशीनों का यूज़ होने लग गया, जिससे कि लेबर को काम नहीं मिलता। सिमिलरली इसी प्रकार जो है रामकली भी जो है उसको आशा है कि अब की बार फिर उसे जो है कम काम मिलेगा, इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन आल्सो दिस ईयर, क्योंकि उसको लास्ट ईयर में पूरे साल में 5 महीने काम मिला था और उसका पास्ट का जो है ऋण इतना था, लोन था, वो उसको दे नहीं पाई, जिस वजह से लैंड लॉर्ड ने जो है उसको आगे लोन नहीं दिया। इसीलिए डाला और रामकली दोनों गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आंसर इसका छोटा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। गोसाईपुर और मजोली 2 विलेज हैं नॉर्थ बिहार में। वहाँ पे टोटल जो फैमिली हैं, हाउस होल्ड हैं, वो है 850। उनमें से 250 जो हैं हरियाणा पंजाब के या उत्तर प्रदेश या दूसरे हैदराबाद, सूरत, नागपुर जाके काम कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा है कि वाई डू पीपल माइग्रेट, कि यहाँ के लोग वहाँ पे जाके काम क्यों करते हैं और किसके यहाँ काम करते हैं, किस तरीके से। तो आंसर है कि सम पीपल 250 नंबर ऑफ द गोसाईपुर एंड मजोली हैव माइग्रेटेड टू द रूरल एरिया। पंजाब, हरियाणा, मुंबई, नागपुर में आ जाते हैं और यहाँ पे वो काम करते हैं। यहाँ पे वो जो बड़े फार्मर्स हैं उनके खेतों में काम करते हैं। वो डेली बेसिस भी हो सकता है, वो पूरा साल भी उनको काम मिल सकता है। नेक्स्ट, ये जो हमारे क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, इंटरनल क्वेश्चन। तो यहाँ से देखेंगे, व्हाट कैपिटल डिड मिश्री लाल नीड टू सेटअप हिज जैगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हु प्रोवाइड्स द लेबर इन द दिस केस। कि यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे एक जैगरी बनाने की मशीन है। जैगरी होता है गुड़ बनाने के लिए उसे किस तरह की कैपिटल की ज़रूरत है और यहाँ पे लेबर का काम कौन करता है। तो आंसर है शुगर केन क्रशिंग मशीन उसको चाहिए।
इस काम में शुगर केन क्रशिंग मशीन एंड द शुगर केन, और शुगर केन चाहिए। शुगर केन क्या होता है? गन्ना। सेकेंड क्वेश्चन है, कैन यू गेस वाई मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, कि मिश्री लाल प्रॉफिट जो है कमा क्यों नहीं, ज़्यादा कमा क्यों नहीं पा रहा। मिश्री लाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बिकॉज ऑफ हिज हाई प्राइस ऑफ शुगर केन, क्योंकि उसको जो गन्ना है वो खरीदता है वो काफ़ी हाई रेट में खरीदना पड़ता है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता। सी, कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस अ लॉस, क्या उसको लॉस भी हो जाता है? तो इसका आंसर है यस, शुगर केन प्राइस राइजेस फर्दर डिमांड फॉर डेग्रे डिक्लाइन। जब शुगर केन के प्राइस बढ़ जाते हैं और गुड़ के जो रेट है वो घट जाते हैं तो उसको लॉस हो जाता है। लास्ट है डी, वाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू द ट्रेडर, कि जो मिश्री लाल है वो अपनी जैगरी को शाहपुर में क्यों बेचता है, अपने विलेज में नहीं बेचता, रीजन क्या है इसके पीछे? तो मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर इन द शाहपुर बिकॉज ही गेट अ बेटर प्राइस, क्योंकि वहां पे उसको इसके अच्छे दाम मिलते हैं। नेक्स्ट है, इन वट वे इज द क्रीम्स कैपिटल एंड द लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिश्री लाल, कि आपने पिछले उसमें स्लाइड में देखा कि मिश्री लाल के काम में और क्रीम लाल जो क्रीम है उसके काम में, कैपिटल में, लेबर में किस तरह से अंतर है। तो मिश्री लाल कैपिटल इज यूज्ड, कि मिश्री लाल का जो पैसा है वो कहाँ पे लग रहा है? वो लग रहा है गुड़ को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, जबकि करीम की कैपिटल कहाँ लग रही है? वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, वहाँ पे सर्विस के लिए लग रही है। मिश्री लाल एम्प्लॉय अनस्किल्ड लेबर, कि मिश्री लाल यहाँ पे जो है लेबर को लगाएगा वो कैसे होंगे? अनस्किल्ड लेबर होंगे, चाहे वो अनपढ़ हो तो वो काम करना सीख जाएंगे, जबकि क्रीम के यहाँ जो एम्प्लॉयड होंगे वो कैसे होंगे? स्किल्ड लेबर, उनके पास डिग्री होनी चाहिए, टेक्निकली ट्रेन वर्कर को रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिडेंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीजन, कि करीम से पहले किसी ने भी गांव में कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो क्या रीजन है देखते हैं। देयर वाज नो कंप्यूटर सेंटर इन द विलेज बिफोर दैट ऑफ द करीम, करीम से पहले कोई भी कंप्यूटर सेंटर गांव में नहीं है। आल्सो देयर वाज नो डिग्री होल्डर, क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी ने कोई डिग्री होल्ड ही नहीं की है, इसीलिए। एंड कंप्यूटर हैज़ बिकम अ पॉपुलर सब्जेक्ट ओनली इन द रिसेंट ईयर, आजकल के रिसेंट ईयर में कई सालों से ही जो है कंप्यूटर ने काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इसमें जो है ये पॉपुलर सब्जेक्ट बना है, इसीलिए जो है अब जो है ये पहले कंप्यूटर सेंटर विलेज में करीम से पहले नहीं खोला गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज किशोर फिक्स्ड कैपिटल, किशोर की फिक्स्ड कैपिटल क्या है? किशोर की फिक्स्ड कैपिटल इनकी बुफेलो एंड वुडन कार्ट, उसकी जो भैंसे हैं और उसकी जो बग्गी है वो उसकी फिक्स्ड कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल जो हम एक बार खरीद लेते हैं तो काफ़ी सालों तक चलती है। बी, व्हाट डू यू थिंक वुड बी हिज वर्किंग कैपिटल, उसकी वर्किंग कैपिटल क्या है? किशोर हैड अ लोन फ्रॉम द बैंक विच कुड बी हिज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या है? जो उसने बैंक से लोन लिया है वो उसकी वर्किंग कैपिटल है। सी, इन हाउ मेनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज इज किशोर इन्वॉल्व, कि किशोर किस किस काम में इन्वॉल्व है? किशोर इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ही वर्क्स एज अ फार्म लेबरर, वो फार्म लेबरर के रूप में भी काम करता है, डेयरी फार्मिंग का काम करता है, दूध बेचता है। ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज ऑल्सो, और ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज में भी काम करता है। लास्ट वन क्वेश्चन, वुड यू से दैट किशोर हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम बेटर रोड इन पालमपुर, कि पालमपुर में जो बढ़िया क्वालिटी के रोड बनाए गए हैं क्या उसका फ़ायदा कुछ किशोर को होगा? आंसर इज दैट यस, बिकॉज ही इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़। तो यस, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो उसको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। सो स्टूडेंट्स, आपने कमेंट करके पूछा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए मैम। सो यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गिवन है, यू कैन सी। अगर आपको इनमें किसी में भी कोई परेशानी है, आपको समझ नहीं आता, तो यू कैन आल्सो कमेंट अगेन, आप कमेंट कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, 7 questions, and in the next slide also you can see 8 to 15 questions. So यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। ये 3 marks और 5 marks बोथ दोनों तरह के हैं। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर पढ़ा तो इससे हमारे आउटकम क्या है? हमने ये चैप्टर पढ़ा, 5 लेक्चर में ये कंप्लीट हुआ, तो हमारा आउटकम क्या निकला? तो हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज हुई? तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ये आपको इसके बारे में पता चला कि जो हमारी प्रोडक्शन होती है
वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके कौन कौन से फैक्टर है, जिसमें आपने पढ़ा कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, एंड इन दीज 4 ह्यूमन कैपिटल इज टू मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपने पढ़ा कि फार्मिंग इन पालमपुर किस तरह से होती है, खरीफ, रबी, और उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग, फार्मिंग मेथड्स आपने पढ़े जिसमें कि ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड कि पुराने तरीकों से कैसे खेती की जाती है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कि जो नए नए तरीके जैसे HYV सीड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्यूबवेल, कैनल्स, यूज ऑफ मॉडर्न इम्प्लीमेंट। सो रिजल्ट क्या हुआ इनका यूज से, इंक्रीज द प्रोडक्शन। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर, कि इलेक्ट्रिसिटी आने से पालमपुर विलेज में क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उसके बाद हमने पढ़ा कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, सरप्लस जो से सरप्लस प्रोडक्शन होती है उसका सेल कैसे करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़, कि गांव में फार्मिंग के अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक्सेट्रा। सो इस चैप्टर में आपने एक विलेज के बारे में बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो वहाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको यहाँ पे सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है सो यू आल्सो कैन डू द कमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोज़ आल्सो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।